Hello everyone, I am Pallavi. Welcome to back my YouTube channel. I hope you are doing well. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज a इक्वल्स टू 1,3,2,7 देन राइट एनी टू सबसेट्स ऑफ ए के हमें दो सबसेट लिखने हैं। कितना इजी क्वेश्चन है, देखिए ए सेट दिया ही हुआ है, उसके सबसेट लिखने हैं। अब सबसेट मतलब क्या, उसके कुछ ना कुछ एलिमेंट्स इसमें रहते हैं। हम सबसेट ऑलरेडी देख चुके हैं। तो देखिए पहले तो हम लिखेंगे सेट ए 1,3,2,7 लिखा हमने सेट ए। यस, अब हमें सबसेट लिखने हैं। तो देखिए पी लिखेंगे सेट के लिए। देन अब क्या, अब आप ऐसा भी लिख सकते हैं 1,3 या फिर ऐसा लिख सकते हैं 1,2 2,7 कुछ भी लिखेंगे 3,2। बस हो गया एक सेट। यस, बस इतना देखना है कि इसके एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है ना। यस, तो ये हुआ उसका सबसेट। सेकंड लेंगे क्यू इक्वल्स टू इन ब्रैकेट 3 क्या, हम दूसरा भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, 2,7,1। अब देखो ये तीनों एग्जाम्पल उसमें प्रेजेंट है, 2 भी है, 7 भी है, 1 भी है। यस, तो वो भी उसका क्या हुआ, सबसे। दो एग्जाम्पल थी, ये क्वेश्चन हो गया। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें दो क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन दो है। फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, राइट दी सबसेट रिलेशन बिटवीन दी सेट्स। ठीक है, मतलब ये जो नीचे सेट दी हुई है उसका हमें रिलेशन लिखना है कि कौन से सेट का क्या रिलेशन आता है। तो सबसे पहले तो हम वॉच करेंगे, देखेंगे और पढ़ेंगे। पी इज़ द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंस इन पुणे। अच्छा, मतलब पुणे को पी से डिनोट किया है। एम इज़ द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंस इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को एम से, आई को इंदौर का आई से, देन इंडिया को बी से। देखो फर्स्ट लेटर है, ऐसा नहीं है, इंडिया को बी से। एच, एच मीन्स महाराष्ट्र। ठीक है, अब देखो इनका कहना है कि इनका रिलेशन बताना है। रिलेशन मतलब क्या, अब पुणे, पुणे काय में आएगा, मध्य प्रदेश में आता है क्या पुणे? नहीं। हमें जनरल नॉलेज है, हमें इतनी बात पता ही रहती है कि पुणे महाराष्ट्र में आता है। और इंडिया में तो सभी आएंगे, क्योंकि इंदौर भी इंडिया में है, महाराष्ट्र भी इंडिया में है, मध्य प्रदेश भी इंडिया में, पूना भी इंडिया में, क्योंकि इंडिया ये यूनिवर्सल सेट होगा ना। तो पहले हम एक एक लिखेंगे। देखो पुणे, पुणे काय में आ रहा, महाराष्ट्र में। सो ऐसा नहीं लिखना पी इज द सबसेट ऑफ महाराष्ट्र, नो। महाराष्ट्र को काय से डिनोट किया है, एच से, तो ऐसा लिखना पी, पी इज अ सबसेट ऑफ महाराष्ट्र मीन्स एच। लिखा? यस। अब और देखो पुणे किसी और का सबसेट है क्या? यस। इंडिया, इंडिया का आता है। यस, तो वैसे लिखेंगे पी इज अ सबसेट ऑफ बी। इंडिया का बी है तो बी लिखेंगे। ठीक है, पुणे इंडिया में आता है और महाराष्ट्र में आता है। अब नेक्स्ट, एम इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंस इन मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश काय में आता है, तो देखो पहले तो मध्य प्रदेश इंडिया में आएगा। यस, तो लिखो एम इज अ सबसेट ऑफ इंडिया बी, बी लिखा। यस, अब मध्य प्रदेश इंदौर में नहीं आता है, महाराष्ट्र में भी नहीं आता है वो। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। आई इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंस इन इंदौर। आई काय में आता है, तो पहले तो आई आता है इंडिया में। यस, मतलब बी तो लिखेंगे ही हम। अभी लिख लेते हैं आई इज अ सबसेट ऑफ, आई इज अ सबसेट ऑफ बी। लिखा? यस। अब नेक्स्ट देखेंगे, आई इज अ सबसेट ऑफ इंदौर। इंदौर मध्य प्रदेश में भी आता है, तो आई इज अ सबसेट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का ऐसे जोड़े एम, लिखेंगे आई इज अ सबसेट ऑफ एम। लिखा? यस। और है क्या? नहीं। देन नेक्स्ट है बी इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंस इन इंडिया। बी इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंस इन इंडिया। अब इंडिया कहाँ से काय में आएगा, पुणे में आता है क्या? पूरा इंडिया सिर्फ पुणे में है, पूरा इंडिया सिर्फ महाराष्ट्र में। ऐसा होता है क्या? नहीं, महाराष्ट्र इंडिया में आता है, पुणे इंडिया में आता है, इंदौर भी इंडिया में आता है। मतलब क्या, इंडिया इज द बिगर सेट। ठीक है, इंडिया क्या है, बिगर सेट है। तो इंडिया को हम ऐसा लिख सकते हैं कि यू इक्वल्स टू बी, मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट इक्वल्स टू बी। इंडिया यूनिवर्सल सिटी। ठीक है, देन एच इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंस इन महाराष्ट्र। एच, महाराष्ट्र इंडिया में आता है। यस, तो लिखो एच इज अ सबसेट ऑफ बी। सबसेट अच्छे से निकालो, एच इज अ सबसेट ऑफ बी। देन और एच नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ तक ये क्वेश्चन फर्स्ट एंड होता है। अभी देखेंगे हम क्वेश्चन सेकेंड। तो देखिए क्वेश्चन सेकेंड, विच सेट कैन बी यूनिवर्सल सेट फॉर अबव सेट। मतलब ऊपर के जो भी ये सेट है इसमें से यूनिवर्सल सेट कौन सा है, मतलब बिगर सेट, उसमें सब आएगा, पुणे, इंदौर, महाराष्ट्र। ठीक है, तो कौन सा है? इंडिया, इंडिया में सब आता है। यस, हमने वहाँ पे लिखा है कि यूक्स टू बी मतलब
इंडिया क्या है, यूनिवर्सल सेट है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेट बी। सेट बी इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ अबव सेट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन 6, विच सेट ऑफ नंबर्स कुड बी दी यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट्स गिवन बिलो। ठीक है, मतलब नीचे कुछ सेट दिए हुए हैं, उसका यूनिवर्सल सेट बताना है हमें। ठीक है, और तीनों का बताना है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन फर्स्ट, सेट ए इक्वल्स टू सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5। मल्टीपल्स ऑफ 5 मतलब क्या, मल्टीपल्स 5 के, मतलब इसमें आएगा 5, 10, 5, 10, 15, 20 अप टू दिस वन। लिमिट बताई हुई है कि नहीं, ये आएगा सेट ए में। ठीक है, देन सेट बी में सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7, 7 की, वही 7 वन का 7, 7 टू का 14, 21 अप टू दी सो ऑन। देन नेक्स्ट क्या है, सी सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 12, 12 के, 12 वन का 12, 12 टू का 24, 12 थ्री का 36। ठीक है, ऐसे है इसके मल्टीपल। यस, तो उन लोगों का कहना है कि इसका यूनिवर्सल सेट। तो देखिए 5, 10, 15 ये कौन से नंबर है, नेचुरल नंबर है ये। यस, 1 से स्टार्ट हो रहे नेचुरल नंबर है ये। और होल नंबर में भी ये आते हैं। यस, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4 सब आते हैं इसमें। और इंटीजर में भी आते हैं। यस, इंटीजर, और खास करके पॉजिटिव इंटीजर है सब के सब, है ना। निगेटिव इंटीजर है क्या, नहीं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ये इरेज कर लेंगे हम, ये हमने रफ के लिए सॉल्व किया था। ये भी लिख सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है, बट हम सिर्फ आंसर लिखेंगे। देखिए क्या है, ऐसे लिखेंगे हम, नेचुरल नंबर एन को एन से डिनोट करते तो लिखेंगे, देन होल नंबर डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, देन इंटीजर नंबर हम आई से डिनोट करते हैं, तो हम एन डब्ल्यू आई लिखेंगे। अब इन तीनों में से कौन सा भी सेट हम यूनिवर्सल सेट लिख सकते हैं, तो हम ऐसे लिखेंगे, एनी ऑफ दिस सेट, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर नंबर, एनी ऑफ दीज सेट्स एज ए यूनिवर्सल बी दी यूनिवर्सल सेट। ओके लिखेंगे, बी दी यूनिवर्सल सेट। इन तीनों में से आप कोई भी यूनिवर्सल सेट पकड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 से, क्वेश्चन सेकंड भी वैसा ही लग रहा है। इक्वल्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 4। 4 के मल्टीपल्स लिखने हैं, जैसे हमने 5 के 7 के 12 के लिखे थे, सेम वैसे ही। तो कौन से आएंगे, 4 वन का 4, 4 टू का 8, 4 थ्री का 12 ऐसे आएंगे। यस, अब सेम ये भी नंबर नेचुरल नंबर में भी आते हैं, होल में भी आते हैं, इंटीजर में भी आते हैं। अब हम सेकंड सेट देखेंगे काय में आता है। ठीक है, सेट टी इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल इवन स्क्वायर नंबर्स। अब ये थोड़ा चेंज है, सेट ऑफ ऑल इवन स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, मतलब पहले तो इवन होने चाहिए, देन बाद में वो स्क्वायर होने चाहिए। तो इवन नंबर लिखेंगे हम। इवन नंबर कौन से हैं, 2, 4, 6, 8 अप टू दिस वन, लिमिट नहीं बताई हुई है। ठीक है, देन स्क्वायर नंबर्स, अब उसके स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। ठीक है, अब 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, अब टू दिस वन, ऐसे नंबर। अब देखो 4, 16, 36, 64 ये भी नंबर ऑब्वियसली नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है और इंटीजर नंबर भी है ना। तो हम यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर स्टैंड फॉर कैपिटल एन, होल नंबर स्टैंड फॉर डब्ल्यू, एन इंटीजर, एनी ऑफ दिस सेट्स बी दी यूनिवर्सल सेट। ऐसा लिखिए, एनी ऑफ दिस सेट्स बी दी यूनिवर्सल सेट। इन तीनों में से कौन सा भी सेट हम यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 6 एंड होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन 7। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7। इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है और इजी है, बहुत इजी है। एक लाइन में आंसर है इसका। देखिए, लेट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इज एन यूनिवर्सल सेट। ठीक है, मतलब ऑल स्टूडेंट जो है वो यूनिवर्सल सेट है। यस, पूरा क्लास यूनिवर्सल सेट है। लेट सेट ए बी दी स्टूडेंट्स हु सिक्योर 50% और मोर मार्क्स इन मैथ्स। मतलब सेट ए में कौन से स्टूडेंट आते हैं जिन्होंने 50% से ज़्यादा मार्क्स गेन किए हैं मैथ्स में, वो आएंगे सेट ए में। ठीक है, 50 के अबव जिन्होंने मार्क्स गेन किए हैं वो सेट ए में आएंगे। देन राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। तो हमें
सेट ए का कॉम्प्लीमेंट लिखना है। सबसे पहले तो कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या? कॉम्प्लीमेंट मतलब इसका पूरा अपोजिट, ठीक है, मतलब इसमें जो भी एलिमेंट आएंगे वो आते नहीं, इसी को हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, बता सकते हैं आप? तो इसका आंसर इजी है। यहाँ पे जैसे है 50% और मोर मार्क्स, 50 से ज़्यादा, वैसे यहाँ पे कहेंगे हम 50% और लेस मार्क्स। 50 से लेस मार्क्स जिन मैथ्स में जिसको भी है वो क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। तो चलिए लिखते हैं हम, सेट ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग मार्क्स लेस देन 50% इन मैथ्स, ठीक है। जिनको 50% से कम है वो इसमें आएंगे। देखिए इजी था इसका आंसर, यस। यहाँ पे हमारी प्रैक्टिस सेट 1.3 एंड होती है, ठीक है, आप राइट डाउन कर लीजिए। देन हम प्रैक्टिस सेट 1.4 देखेंगे, ठीक है। Hope you like this video and share with your friends. I will upload next video soon. Stay connected.